जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 12, जिसका नाम है विद्युत या फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस अध्याय के सभी फॉर्मूले, यानी कि अब तक जितने फॉर्मूले विद्युत चैप्टर में प्रयोग किए जा रहे हैं उन सभी फॉर्मूलों को इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग के लिए पूरा वीडियो देखना है। तो चलिए अब हम बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने फाइनली यहाँ पर फॉर्मूले लिख दिए हैं। तो चलिए अब आपको एक तरफ से सभी फॉर्मूले समझा देते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों, हमारा सबसे ज़्यादा सिंपल फॉर्मूला है Q बराबर एन ई। तो यहाँ पर Q का जो मान है वो होता है आवेश, और एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई का मान होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपके इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। अगला फॉर्मूला है I बराबर Q/T। I का मतलब होता है विद्युत धारा, या फिर इसका मात्रक होता है एम्पियर। Q/T, Q का मतलब होता है आवेश और T का मतलब होता है समय। प्यारे बच्चों, तीसरा वाला हमारा ये वाला फॉर्मूला है कि B बराबर W/Q। तो B का मान होता है यहाँ पर विभवांतर या फिर वैद्युत विभव, बराबर होता है W/Q। W का मतलब होता है यहाँ पर वर्क, वर्क का मतलब होता है समय, समय बटे Q का मतलब तो आप समझ ही गए हैं क्या होता है प्यारे बच्चों, आवेश होता है। अगला है आपका 4वां नंबर है कि R बराबर B/I। इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों ओम का नियम। क्या कहते हैं इसे? इसे हम ओम का नियम भी कहते हैं। ओम का नियम भी नहीं कहते हैं, बल्कि ये ओम का नियम ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है? ओम का नियम है। R बराबर B/I। R का मतलब होता है यहाँ पर रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होता है? प्रतिरोध होता है। और B का मतलब होता है विभवांतर, और I का मतलब होता है धारा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला है हमारा 5वां, R बराबर रो L/A। यहाँ पर जो रो है, यहाँ पर जो आपका रो दिख रहा है, ये है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ पर जो रो है, तो रो क्या हो जाएगा? यहाँ पर रो जो है, सॉरी देख लीजिए, ये जो रो है, रो क्या हो जाएगा आपका? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये है R बराबर रो L/A। तो L का मतलब होता है चालक तार की लंबाई, और A का मतलब होता है जो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो ये होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतने फॉर्मूले आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए, हमारा अगला फॉर्मूला है I बराबर E/R+R। तो यहाँ पर E का जो मतलब होता है वो होता है यहाँ पर विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल, ठीक है प्यारे बच्चों, ई का मतलब होता है विद्युत वाहक बल होता है। और जो आर है यहाँ पर, जो कैपिटल आर है, तो इसका मतलब होता है प्रतिरोध, यानी कि वाहक प्रतिरोध कह सकते हो। और देखिए यहाँ पर जो छोटा आर है, ठीक है, स्मॉल आर है, तो इसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या बच्चों? आंतरिक प्रतिरोध इसके लिए कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं, इसे क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। लिख लीजिए आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, एक बात और बता देते हैं। इस फॉर्मूले का प्रयोग जब करते हैं जब हमें विद्युत वाहक बल दिया होता है, या फिर धारा का मान दिया होता है, और आर का मान दिया होता है। मान लीजिए आंतरिक प्रतिरोध पूछ लेता है, तब हम इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। कभी कभी धारा का मान भी पूछ लेता है, इन सब का मान दे देता है, तो हमको जो है इस फॉर्मूले को वहाँ पर प्रयोग करना होता है। प्यारे बच्चों, अगला फॉर्मूला है कि R बराबर R1 + R2 + R3। तो ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन हो जाता है। क्या प्यारे बच्चों? ये आपका होता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। जो प्रतिरोध होते हैं उन्हें जोड़ा जाता है, तो इन्हें जो है सिंपली इस तरीके से जोड़ दिया जाता है कि R1 R2 और R3। इस तरीके से मान लीजिए 4 प्रतिरोध हैं तो R1 R2 R3 + R4, और 5 प्रतिरोध हैं तो प्यारे बच्चों R1 R2 R3 R5 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो देखिए हमारा अगला है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। प्यारे बच्चों, ये आपका समांतर क्रम में संयोजन हो जाएगा। प्रतिरोधों का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का समांतर क्रम में संयोजन हो जाएगा बच्चों। क्या? 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगर मान लो एक प्रतिरोध इसमें और हुआ तो 1/R4 और जुड़ जाएगा, फिर 1/R5 जुड़ जाएगा। इस तरीके जितने प्रतिरोध होंगे वो सभी जुड़ते चले जाएंगे। बच्चों अब हम आगे देख लेते हैं। हमारा है W बराबर BIT, या फिर I²RT, या फिर B²T/R। और इसका मात्रक जो होता है वो प्यारे बच्चों जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। समझिए यहाँ पर आप कहते होंगे सर आपने ये क्या किया है? पहले बराबर लगाया, फिर बराबर, फिर बराबर।
प्यारे बच्चों इसका मतलब ये है कि जो W है, W बराबर है BIT के, यानी कि एक इसका फॉर्मूला ये है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला जो है W बराबर ये चीज़ है, ठीक है। फिर तीसरा फॉर्मूला W के बराबर ये भी है, ठीक है। तो कह सकते हो जो W के ये सब बराबर हैं या फिर W के तीनों फॉर्मूले हैं, तो हम क्यों ना W के बराबर तीनों को लिख दें इकट्ठा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर एक बात तो पक्की है, अब आपका मन में जो है एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बताइए एक W के तीन फॉर्मूले कैसे हो सकते हैं, तीन फॉर्मूले कैसे हो सकते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो व्यंजक है, व्यंजक पे ध्यान दो बेटा, आपको क्या करना है, व्यंजक पे ध्यान देना है, ना कि W पे। देखो व्यंजक देखो यहाँ पर क्या है, BIT है, B का मतलब विद्युत विभवांतर और I का मतलब होता है विद्युत धारा और T का मतलब होता है समय। यहाँ पर क्या है, I का मतलब विद्युत धारा, रेजिस्टेंस और समय, B स्क्वायर मतलब विभवांतर, T का मतलब समय अपॉन R का मतलब होता है जो आपका रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपको किसी क्वेश्चन में कहा जाता है कि भाई W का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर W क्या है, W जो है वो आपका यहाँ पर जो है विद्युत ऊर्जा है। अब आपसे ये कह देता है कि विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए और BIT का मान दे देता है आपके लिए विभवांतर, धारा और समय का मान दे देता है, तो क्या आप इन दोनों को लगाओगे क्या? अच्छा, क्या इन दोनों के लिए लगाएंगे आप? बेटा बिल्कुल नहीं लगाएंगे। वहाँ पर आपको सिंपली इतना फॉर्मूला लिख देना है और उसमें इनका मान लगा करके और W का मान निकाल देना है। और W का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपको अगले क्वेश्चन में क्या दे दिया जाए, अब आपको ये कहा जाए कि I का मान है, R का मान है और T का मान है, ये तीन मान आपको दे दिए जाए। आपसे कहा जाए बेटा W का मान निकालो या फिर विद्युत ऊर्जा निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? क्या आप इसका प्रयोग करके निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। अब देखो इसका प्रयोग करके आप वहाँ पर निकाल सकते हो बच्चों। तो I का मान लगा देना है, R का, और T का मान लगाने के बाद क्या करना है, खल्लास कर देना है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है बच्चों। और इनका मात्रक जो होता है वो जूल होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आपका जो सूत्र फॉर्मूला है वो 10 में है, H बराबर W अपॉन 4.2 बराबर BIT अपॉन 4.2 B स्क्वायर T अपॉन 4.2 I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 कैलोरी। इसका मतलब जो है कैलोरी में है प्यारे बच्चों। थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा समझिए क्या है। आप ये कहते होगे सर जो 4.2 है इससे डिवाइड क्यों किया जा रहा है, इससे डिवाइड क्यों किया जा रहा है? तो बच्चों क्या होता है कि 1 जूल बराबर होता है, क्या 1 जूल बराबर होता है 1/4.2 कैलोरी के, क्या 1/4.2 कैलोरी के बराबर होता है। अब बच्चों क्या होता है, जो ऊष्मा होती है उसे हम ज़्यादातर किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। कैलोरी में जब हम मापते हैं तो सीधी सी बात है भैया, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो समझो, अब यहाँ पर हमें क्या है, H बराबर W/4.2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसे तो W जो है वो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा को ही हमने किस में कन्वर्ट किया है बच्चों, हमने विद्युत ऊर्जा को ही विद्युत ऊष्मा में कन्वर्ट कर दिया है। ऊष्मा में कन्वर्ट हमने कैसे किया, हमने 1 जूल बराबर लिख दिया 1/4.2 कैलोरी। अब बच्चों क्या किया है हमने, जो विद्युत ऊष्मा है उसे हम H से डिनोट करते हैं, किससे, H से। तो H बराबर W/4.2 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल जो W है, W का ही मान लग रहा है यहाँ पे। बस सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, 4.2 से डिवाइड करना पड़ रहा है, बस 4.2 से भाग दे रहे हैं बस। तो बस वही है, कुछ भी नहीं है। W/4.2, W की जगह पे BIT था तो यहाँ पर BIT/4.2, फिर था B स्क्वायर T अपॉन 4.2। देखो B स्क्वायर T, एक मिनट को, B स्क्वायर T अपॉन 4.2 वो कैसे आया, देखो पहले बच्चों B स्क्वायर T अपॉन 4.2। अब आप ये कहते हो कि R नहीं आया यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल भाई, हम भी कहेंगे ये बात। तो R नहीं आया तो बच्चों यहाँ पर R लगा लो, ये मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर R लगा लो और देखो अगला है आपका I स्क्वायर RT अपॉन 4.2, हाँ जी I स्क्वायर RT अपॉन 4.2। तो ये तो कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था, बहुत ही सिंपल था प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं, देखिए आगे है आपका 11वां, P बराबर W/T। P का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर होता है कि विद्युत शक्ति को P से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। अब देखिए P बराबर हो गया W/T। W का मतलब होता है विद्युत ऊर्जा और T का मतलब होता है समय, या फिर हम लिख सकते हैं BI का मतलब विभवांतर और I का मतलब होता है धारा। अगला है I स्क्वायर R, यानी कि I का मान यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, विद्युत धारा, और R का मान रेजिस्टेंस B स्क्वायर अपॉन R वाट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर समझो, अब आप कहोगे कि सर आपने फिर से वही किया है, आपने देखो पांचों को लिख दिया है बराबर का चिन्ह लगा करके। प्यारे बच्चों थोड़ा दिमाग में जोड़ दो, क्या है कि
P के बराबर ये भी है, P का फॉर्मूला ये भी है, P का ये भी है, ये भी है। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनमें से चूज कर लेना है कौन सा कहाँ पे फिट करना है और अपना काम निकाल के क्या है निकल जाना है, पेपर में कर देना है। अब देखो मान लीजिए आपने इतना याद किया, समझिए इतना याद किया। अब मान लो क्वेश्चन आपसे आ गया, आई स्क्वायर आर का मान दे दिया उसने आई और आर का मान दे दिया। अब आप बताओ कहाँ लगाओगे बेटा, समझो करो बात के लिए। वैसे तो ये सब जो है एक ही, देखो वैसे तो ये सब जो है एक ही खेत की मूली है ये एक ही खेत की मूली मतलब ये सभी फॉर्मूले जो है एक ही फॉर्मूले से बने हुए हैं, लेकिन ये हमने यहाँ पर अलग अलग लिख दिए हैं कि आप याद कर लो। और देखिए अगर आपको ज़्यादा विस्तार से समझना है तो आप देखिए इस चैप्टर की जो हमने जितने वीडियो नोट्स की बनाई है सभी को अच्छे से देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ क्लियर ना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा है, डायरेक्टली आपको क्या करना है व्हाट्सएप करना है, मैं डायरेक्टली आपको सोल्यूशन बताऊँ। यार बच्चों अगला फॉर्मूला है यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या, तो यूनिटों की संख्या बराबर होता है वाट गुणा घंटा गुणा दिन बटे 100। ठीक है प्यारे बच्चों, वाट घंटे दिन अपॉन 100। और देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसलिए हमने इसे लिखना जरूरी समझा प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा 1 जीरो और लगा देना है, ठीक है, 1000 कर देना है। नीचे हमने 100 लिख दिया है, थोड़ी सी कमी हो गई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 किलोवाट घंटे का मान जो है वो कितना है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा कि विद्युत धारा के कितने फार्मूले हैं और कैसे कैसे किसका मान कितना कैसा क्या होता है, किसका क्या मात्रक होता है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।